बोले गुड मॉर्निंग ऑल द बॉयज ऑफ क्लास 8। माय टीचर आई एम इरफान सर स्पीकिंग फ्रॉम आरके स्कूल क्लास 8। आई एम टीचिंग यू मैथ। फर्स्ट चैप्टर है आपका प्लेइंग विद द नंबर्स। संख्याओं का खेल, संख्याओं के साथ खेलना है। तो पहला जो संख्याएं हैं तो इसमें डिवाइजिबिलिटी है कि किस संख्या से क्या भाग विभाज्यता होती है। टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी है, इसको देखने की जरूरत होती है। तो देखिए हम आज आपको विभाज्यता पढ़ाते हैं। टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी। विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप दिमाग लगाएंगे हमारी तरफ, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप हमारी तरफ ध्यान लगाएंगे और दिमाग केयर करेंगे, निश्चित रूप से आज आप ये जान जाएंगे कि बड़ी संख्या को देख कर ही आप पता लगा लेंगे कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। तो पहले विभाज्यता देखिए 2 से। तो एक जांच है, पहले डिवाइड 2 से देखिए 2 से कैसे होती है, 2 से संख्याएं कैसे होती हैं। 2 से विभाज्यता देख लीजिए। 2 से विभाज्यता देखिए आप। इंग्लिश में डिवाइडेबल बाय 2 कैसे होता है। इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं डिवाइडेबल बाय 2। तो किसी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो जान लीजिए वो संख्या 2 से डिवाइडेबल होगी। जानने के लिए देख लीजिए संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 तो वह संख्या 2 से डिवाइडेबल होगी। तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी या डिवाइडेबल होगी, जिसे बोलते हैं 2 से भाज्य होगी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिवाइडेबल होगी। डिवाइडेबल होगी। जैसे ये किसी ने दे दिया 2, 4, 8, 6, 8, तो ये संख्या 2 से डिवाइडेबल है। क्यों है? लास्ट में 8 है। ये संख्या 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य है क्योंकि अंतिम अंक जो है वो 8 है। क्योंकि अंतिम अंक जो है 8 है। डिजिट जिसको बोलते हैं अंक 8 है। अब जब 3 से विभाज्यता देखिए कैसे होती है। 3 से विभाज्यता देखिए आप। डिवाइजिबिलिटी बाय 3 देखिए क्या होगा। डिवाइजिबिलिटी बाय 3 आप बिल्कुल पूरी तरीके से अटेंशन हो जाए, हमारी तरफ ध्यान दें। इसलिए डिवाइजिबिलिटी बाय 3 या डिवाइजिबिलिटी बाय 9 बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। जैसे किसी संख्या को पता करना है 3 से डिवाइजेबल है या नहीं है, या 9 से डिवाइजेबल है या नहीं है, दोनों की सेम कंडीशन एक ही शर्त होती है। वो शर्त यह है कि संख्याओं के अंकों को अगर जोड़ दिया जाए, संख्याओं के अंकों को अगर जोड़ दिया जाए और उसका योग 3 से विभाज्य हो, योग 3 से भाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी।
तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे है आपकी संख्या 7 3 8। देखिए अब ये अगर पूछे कि 2 से तो डिवाइड दिख ही रही है, लास्ट में 8 है। देखिए भाई साहब, आप ध्यान दिमाग को से देखिए, ये 738 है, ये आप समझिए तीन अंकों से डिवाइड है, एक नहीं 3 अंकों से डिवाइड है। तो ये आप कैसे जानेंगे 3 अंकों से सर्वनाश डिवाइड? अगर नियम जानना है तो आप जान लीजिए 3 अंकों से डिवाइड है। कैसे डिवाइड है? एक तो लास्ट में 8 है इसलिए 2 से डिवाइड है, लास्ट में 8 है इसलिए 2 से डिवाइड है। और दूसरी किस संख्या डिवाइड है? ये 3 से भी डिवाइड है। क्यों डिवाइड है? अंकों का जो कह रहा 7 + 3 + 8 कर दिया जाए 18 होता है। 18 को 3 से अगर भाग देते हैं, 3 × 9 3 3 6 18, तो ये डिवाइजेबल हो गया, इसलिए ये 3 से भी डिवाइजेबल है। तो कहने का मतलब ये 2 से भी भाज्य है, और भाई साहब ये 3 से भी भाज्य है ये संख्या, और ये संख्या आपकी 738 6 से भी भाज्य है। मैं बता रहा हूं क्यों 6 से भी भाज्य है। देखिए मैंने बताया कि 738 738 संख्या जो है आपकी 6 से भी भाज्य है। 2 से भाज्य का कारण बताया कि लास्ट में 8 है। इसका कारण बताया 3 से भाज्य का कि इसके अंकों का सम जो है, अंकों का जोड़ जो है 18 है। 3 6 18 6 से विभाजित हो, इसलिए संख्या भाज्य। लेकिन ये कारण हमने नहीं बताया आपको कि 6 से क्यों भाज्य। तो देखिए डिवाइजेबिलिटी भाज्यता की एक कंडीशन ये है कि वो संख्याएं, सुनिए भाई साहब, बेटा को सुनिए, आगे स्कॉलर लिसन में जो संख्याएं 2 या 3 से किसी भी संख्या को 6 से भाज्य होने के लिए जरूरी कंडीशन है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती हो। अगर कोई संख्या है जो 3 से डिवाइड हो रही है लेकिन 2 से नहीं डिवाइड हो रही है, तो वो 6 से नहीं डिवाइड हो सकती है। 6 से डिवाइड होने की कंडीशन ये है कि वो संख्या 6 से डिवाइड होगी जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती हो। तो यहाँ पे 738 2 से भी डिवाइड हो रही है, 6 से और 3 से भी डिवाइड हो रही है, इसलिए आल्सो 6 से भी डिवाइड हो रही है। इस तरह से 738 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है और 6 से भी भाज्य है। आप सारे स्टूडेंट नोट कर ले। अभी थोड़ा सा 4 और 5 की 2 डिवाइड और बताएंगे, बाकी नेक्स्ट बताएंगे। तो अगर उनको लिखने में टाइम हो रहा होगा तो वीडियो रोक करके दोबारा लिख लेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हमको रेस्ट करना होगा 4 और 5 की बताने के लिए, थोड़ा सा समय लेंगे। जो लिखना चाहे नीचे लिख ले, अभी लिखना। देखिए 4 से भाज्यता देख लीजिए, 4 से 4 से भाज्यता, 4 से भी भाज्यता क्या होती है देखिए। जिन संख्याओं के दहाई और इकाई का अंक, दहाई और इकाई का अंक से बनी संख्या, जिन संख्याओं के दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या चार से भाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मानते हैं 964
ये है, आप ये समझिए एग्जाम्पल के रूप में है ये 964। देखिए इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 6 है। अगर इन दोनों संख्या बना ली जाए तो संख्या बन जाती है 64। साधारण रूप में यह है कि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, ये जैसे ये दिया है देख लीजिए आप, ये है 51,51,284। तो उत्कर्ष आप ये देखेंगे, लास्ट के दो अंक देख लीजिए 84। अगर 84 4 से डिवाइड है तो ये 200 दिख ही रही है, लेकिन 4 से या नहीं इसके लिए जानकारी, लास्ट के दो अंक मिला लीजिए। जो संख्या अगर वो 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे 64 है और 64 4 से डिवाइड है, इसलिए संख्या 4 से भाज्य है। 4 से विभाज्य है ये संख्या, 4 से विभाज्य है, और ये भी 4 से विभाज्य है। इस तरीके से आपको 4 तक की विभाज्यता पढ़ा दी मैंने। नेक्स्ट विभाज्यता जो है आपकी 10 तक डिस्क्राइब है आपकी बुक में, 10 तक है इसमें, उसको जो आपको कल बताएंगे हम। फिलहाल आज यहीं तक बात है। आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी किताब कॉपी ले लें और विशेषकर जो पढ़ाया जा रहा उसको अवश्य लिखते जाएं, अन्यथा आप रेस में पिछड़ जाएंगे। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत खुशियाँ, आपको मुबारक हों। आप कोरोना से बचें, सावधानियाँ बरतें, इधर उधर बेमतलब मत घूमें, साफ सफाई का ध्यान रखें। हो सके तो आप मास्क का भी प्रयोग करें और स्टडी पर ध्यान लगाएं, अपने माता पिता का कहना माने। इसी के साथ आपको बहुत सारे आशीर्वाद और खुशियाँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलो आओ।